अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो कल का व्लॉग जो था वो ग्रोसरी का था, क्योंकि ग्रोसरी सारी मैं लेके आई हुई थी, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने समेटनी थी। तो आज का व्लॉग जो है ना ये सारी चीज़ें समेटने पे ही होगा। तो सबसे पहले मैंने जो है ना मेथी लेके आई थी, क्योंकि मेरी सूखी मेथी जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। तो वो मैंने पेपर बिछा के तो उस मेथी को ना डाल दिया था। तकरीबन 3 दिन लगेंगे तो मेरी मेथी का जो वो पूरा एक बंडल होगा ना वो सूख जाएगा। तो उसको फिर मैं अपने जार में डाल लूँगी। और यहाँ पे धनिया की कटिंग कर रही थी और मुझे ग्रीन चटनी बनानी थी, क्योंकि वो ख़त्म हुई थी। तो वो भी मैं ना उसके लिए अलग से पुदीना, हरी मिर्ची और जो धनिया है ना वो काट के एक बोल में डालती जा रही थी। और ये धनिया जो है ना ये मैंने काट के तो बोतल में डाल लिया। ये दूध की बोतलें मेरे पास पड़ी होती हैं, उनको मैं काट लेती हूँ और उसी में मैं डाल के तो रख देती हूँ। तो ये ऊपर वाली जो टहनियाँ है ना ये सारी मैं उतार दूँगी और बाकी का धनिया साफ़ करके तो इसका एक पीस लूँगी। ये मैं जो चटनी बनानी है ना उसमें डाल दूँगी। और वो अलग से मैं इकट्ठी करती जा रही थी चटनी की चीज़ें। और ये मैं इसकी ब्रिक ब्रिक कटिंग करके ना तो पूरे 1 हफ़्ते के लिए ना मैं इसको सेव कर लूँगी। और धनिया मैं इसी तरह ही सेव करती हूँ। मेरा 1 हफ़्ता या 10 दिन जो है ना मेरा धनिया आराम से चला जाता है। और 2 मैं इसका क्या कहते हैं 2 बंडल लेके आती हूँ, तो वो मेरे 1 हफ़्ता तकरीबन ना गुज़र जाता है आराम से। तो अब मैं ये पालक भी लेके आई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ना पकोड़े बना लूँ या फिर कड़ी बना लूँ, कुछ ऐसा बना लूँ। तो फिर पकोड़ों में ना पालक इस्तेमाल हो जाती है। तो फिर पालक को भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी और इसको मैं डबल पेपर में डाल के तो इसको भी मैं बोल में डाल दूँगी। सब्जियाँ सेव कटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ये है कि फिर आपका पूरा वीक जो है ना ईज़ी से गुज़र जाता है। अगर आपने सारी चीज़ों की कटिंग करके रखी है ना तो बहुत ईज़ी रह जाता है आपके लिए। तो ये मैंने डबल पेपर इसके ऊपर कर दिया। ये मेरे पास शवारमा पेपर ही पड़ा हुआ है, आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इसको आप अच्छे से ना रैप करके रख दें, ताकि ना इसमें नमी जो आती है ना पानी की वजह से वो सही चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो मैंने इस तरह ना लपेट के इसको रख देती हूँ। और अब मैं धनिया बना के रख लूँगी। धनिया मैंने पिछली बार सुखा लिया था, इस बार नहीं सुखाऊँगी। इस बार जो है ना मैंने बनाना है धनिया और पुदीने की चटनी। जिस दिन मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ ना उससे अगले दिन या उसी रात जो है ना मैं बैठ के ये सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक दिन का गैप मैं डालूँ ना तो वो फिर दिल ही नहीं करता है कुछ बनाने को। तो इस वजह से फ्रिज में रखने से पहले मैंने अमन से कहा कि आप ऐसे करो कि जो चीज़ें हम लेके आए ना बनाने वाली वो आप पहले से ही अलग कर दो, ताकि मेरे सामने होंगी ना तो मैं उठती बैठती ये भी सारे काम कर दूँगी। तो बच्चे और हस्बैंड सारे बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं भी साथ में बैठ जाती हूँ, काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि फ्री हाथ में ना आप सिर्फ मोबाइल पकड़ के मोबाइल ही देख सकते हो और मोबाइल देखते हुए टाइम कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता है। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं घर का काम करती हूँ साथ साथ, तो साथ साथ बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ जो है ना थोड़ी सी गपशप हो जाएगी। तो बस इतनी देर में ही जो है ना मुझे तकरीबन ना 1.5 घंटा लगा था ये सारे काम करने में। तो मैंने जल्दी से ना ये सारे काम कर लिए, क्योंकि मैं गाजरें भी लेके आई थी, मुझे गाजरों की भी कटिंग करनी थी और उनको ना कद्दूकश करके रखना था। मैंने बनाना था गजरेला। गाजरें बहुत छोटी छोटी सी आई हुई थी, तो इस वजह से जो है ना मैं गाजरें ज़्यादा लेके आई थी। और यहाँ पे मिंट इतना प्यारा है ना, इतनी प्यारी उसकी ना खुशबू आ रही थी। पुदीना भी बन गया था और धनिया, पालक, मेथी सब कुछ मेरा बन गया हुआ था। तो अब आ गई थी गाजरों की बारी। गाजरों को भी जल्दी से जो है ना मैं छील लूँगी। और गाजरें आप देखें ना कितनी छोटी छोटी सी हैं। और यहाँ पे रेड वाली जो गाजरें हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप जाएँ तो आपको मिल जाएंगी वहाँ से ईज़ी से, लेकिन वहाँ का चक्कर नहीं लगता हमारा। तो बस ये जो गाजरें ना ऑरेंज वाली यही मैं लेके आई थी। और अब मैं जल्दी से जो है ना इनको भी छील लूँगी। इस तरह काट के और छील के रखना मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड के लिए लंच रेडी करना ना, तो वो उस टाइम पे मेरे लिए फिर छीलना और उसको काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बना के रख लेती हूँ और एयर टाइट डब्बे में रख देती हूँ। उससे ना मेरी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है और फिर मेरा टाइम भी जो है ना बहुत ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। और मैं जल्दी से ना सबको खाना रेडी कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने सुबह ना फजर के फ़ौरन बाद ही निकलना होता है। तो अगर मैं उसी टाइम छीलने और काटने लग जाऊँ ना तो मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा उधर ही लग जाएगा, क्योंकि नमाज का भी टाइम होता है, फिर बच्चों के स्कूल का भी टाइम होता है, उनका लंच रेडी करना। क्योंकि हेल्प के लिए तो फिर कोई भी नहीं है, आपने अकेले ही सारा मैनेज करना होता है। घर को भी देखना है, किचन को भी देखना है, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी। तो इसी वजह से जो है ना जो आपको इजी लगता है ना, जैसे आपकी रूटीन है, आप उस रूटीन से जो है ना काम करते रहें तो अच्छी बात है। तो इस वजह से जो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा मुझे यहाँ पर बैठ के, लेकिन मुझे ये है कि बच्चे भी बैठे हैं, हस्बैंड भी बैठे हैं, साथ में गपशप भी चल रही है और काम भी साथ में मेरा होता जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कटिंग मैंने गाजरें करके रख दी हैं। जैसे मैं बनाती हूँ सैंडविच वगैरह, तो उसके लिए मुझे बारीक कटिंग चाहिए होती है, वो भी मैंने करके रख दी हैं।
और दूसरी साइड पे जो गाजरें मैंने रखी हैं ना, वो सम टाइम मुझे गाजर चाहिए होती है सलाद में ना, तो फिर इस वजह से वो भी मैंने छील के रख दिया। और शिमला मिर्च भी चॉप करके रख दूंगी। और धनिया पुदीना हरी मिर्ची को मैं पानी में भिगो आई थी कि अच्छे से इसकी जो मिट्टी है ना वो सारी निकल जाएगी। तो अब मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और सिर्फ इसमें मैंने नमक, हरी मिर्ची, पुदीना और धनिया, ये चारों चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। प्लास्टिक के जार में डाल दूंगी। नॉर्मली तो मैं इसको शीशे के ही जार में डालती हूँ, लेकिन काम इतना ज़्यादा था किचन में कि मुझे वो मिल ही नहीं रहा था जार इसका। तो बस मेरे पास यही पड़ा हुआ था खाली, तो फिर मैंने इसको ना इसमें डाल दिया। तकरीबन ये 10 से 15 दिन के लिए जो है ना मेरी बन जाएगी चटनी। और फिर अब जल्दी से जो है ना किचन का बाकी काम कर लूँगी, क्योंकि रात के खाने के बाद जो बर्तन हुए थे मैंने कहा ये भी हाथ लगे हाथ जो है ना ये भी धो दिए जाएँ, वरना ना यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो बस इनकी भी बारी आ ही गई थी। और सिंक को भी मैंने जल्दी से ना ड्राई कर लिया था। तो बस मेरे ये वाले काम अब ख़त्म हो गए थे। और जो फ्रिज में समेटने वाले काम थोड़े से जो पड़े हुए थे ना, मैं बस वो कर लूँगी अब जल्दी से। और काम के साथ साथ मैंने रखा हुआ था गजरेला भी बनने के लिए, ताकि ये बन जाएगा और जब ये ठंडा होगा तो फिर मैं इसको ना फ्रिज में रख दूँगी। तो बस सारा दिन जो है ना ऐसे ही कामों में गुजर जाता है और दिन इतना छोटा लगता है ना, क्योंकि काम आपके फिर भी जब आप लेटते हैं ना तो फिर भी आपके काम रह ही जाते कोई ना कोई। और फिर ये था मैं जो लेके आई थी ना कंडीशनर, जो गलत ले आई थी बच्चों के साथ। क्योंकि जब बच्चे जाते हैं ना ग्रॉसरी करने के लिए कुछ ना कुछ कारनामा करके ही आते हैं, तो फिर मैं दोनों को साथ लेके गई थी, क्योंकि डे टू डे पे जाना था तो पैदल ही निकल गए हम तीनों। तो बस बातें करते हुए जो है ना हम डे टू डे पे पहुँचे और वहाँ से फिर चेंज करवाया। चेंज करवा के तो खाली हाथ तो आ नहीं सकते थे, तो बच्चों ने वहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। अमन मीम की तो यही रूटीन है कि अगर अंदर से कुछ भी नहीं ना लेना तो कुछ ना कुछ खाने को लेके दें तो फिर ही हम बैठ जाएंगे।